अरे नकाबपोश ने फिर रस्सी तोड़ दी। इतने सारे जानवर आज आपको दिखा दिए हैं और वो भी बिल्कुल एक रैंडमली, और कितना प्यारा एक माहौल है। ये प्यारी प्यारी सी बर्ड्स भी आ रही हैं और इनके वनडे में से वो अपना रिस्क लेकर के जा रही हैं जो अल्लाह ने उनके नसीब में लिखा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कैटल मार्केट कराची एंड AQ कैटल फार्म। अच्छा जी दोस्तों, तो आज की वीडियो में वैसे तो बहुत सारी अपडेट्स देने का दिल चाह रहा है, बट वन बाय वन बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम पर्दों की। पर्दे पहले भी हमने लगाए थे बोरियों वाले, बट वो जो है वो इतना कारामद नहीं रहे। ख़ास करके ये हमारा जो कॉर्नर का फ्री स्टॉल केजेस वाला जो सेक्शन है, एक ये सेक्शन और एक वो सामने सेक्शन, इन दो सेक्शंस के अंदर बेसिकली जो है ना वो क्योंकि ये भी कॉर्नर का और वो बिल्कुल ओपन है, तो हवा इस साइड से चलती है, तो बहुत ज़्यादा हवा आती है, तो उससे यहाँ पे ठंड ज़्यादा हो रही थी। तो इसमें हमने नए पर्दे बनवाए। बोरियों वाले जो पर्दे वो इतने इफ़ेक्टिव नहीं हो रहे थे, तो उनको हमने डबल करके बाकी जो सेक्शंस हैं उनमें डबल करवा दिए बोरियों वाले दोबारा सिलवा के। और इधर जो है ना हमने ये कैनवास का पर्दा है, 4x4 mm कुछ कहलाता है उसका, जो गेज कहलाता है उसका। और अगर मैं उसकी बात करूँ इसकी लंबाई चौड़ाई की, तो ये 13 बाय 13.5 फीट का जो है ये एक पर्दा है। और सामने उस सामने वाले पट्टी के अंदर जो है वो हमने पैराशूट के कपड़े के पर्दे बनवाए। ठीक है, ये दोनों हमने ट्रायल के ऊपर जो है ना कि यार देखते हैं कि कैनवास वाले तो पहले भी थे हमारे पास, ये जो जीन्स या कैनवास का जो कपड़ा होता है ग्रीन वाला, और पैराशूट के फ़र्स्ट टाइम बनवाए, तो दोनों ही अल्लाह का शुक्र है बेहतरीन है। इसके बाद जो है इस सेक्शन में भी अब वो सर्दी कम हो गई है, मगर वो जो इस सेक्शन की वो वाली सामने वाली पट्टी है वो हमने बिल्कुल खाली कर दी है। और अगर वो वाला आपको शेड दिखाएं तो ये पूरा जो फ्री स्टॉल वाला शेड है ये हमने पूरा खाली करके यहाँ के जानवर और इनके अलावा कुछ जानवर ये सामने वाले हमने सेक्शन के अंदर शिफ्ट कर दिए हैं। और जहाँ जो हमारे केजेस के अंदर जानवर थे उनमें भी हमने जो है ना वो पहले तो जो एक कलर्स के हिसाब से एक कैटेगरी बनाई हुई थी, अब उसको हमने ज़रा मिक्स कर दिया है कि कलर्स के हिसाब के बजाय जो जानवर जो बड़े जानवर हैं ज़्यादातर उनको जो जहाँ जिसकी जो सेटिंग बन रही है फ़िलहाल सर्दियों के मौसम के लिए ये कर दी है। और फिर इंशाल्लाह ये सिर्फ 2 महीने की हैं सर्दियाँ, समझ लें। अभी ये दिसंबर एंड हो जाएगा, फिर जनवरी के बाद फ़ेब से तो आपको पता है कराची में आ जाती है ज़रा सी हल्की फुल्की गर्मी आना शुरू हो जाती है। तो ये 2 महीने हैं, इसके बाद इंशाल्लाह चीज़ें आ जाएंगी सारी सेटिंग में। लेकिन अल्लाह का बड़ा एहसान है, बड़ा शुक्र है कि इस सब के बावजूद भी सर्दियाँ मैनेज हो गई। हमें बड़ा एक मुश्किल लग रहा था कि यार सर्दियों में किस तरीके से कवरिंग करेंगे, लेकिन अल्लाह के फ़ज़ल से मैनेजमेंट हो गई है अच्छे से। और अब आज आपको ज़रा रैंडमली मैंने वहाँ कुछ जानवर नहलवाएँ। इतने टाइम से वीडियोस भी इसीलिए नहीं आ रही थी क्योंकि नहलाना धुलाना जानवरों का बंद किया हुआ है, तो समझ में नहीं आता यार, गंदे जानवर दिखाना थोड़ा मज़ा नहीं आता। तो आज कुछ जानवरों को नहलवाया है और उनके आपको चल कर के जो है ना वो आगे आपको सीन्स इंशाल्लाह दिखाते हैं। अच्छा जी, अब मैं आ गया हूँ यहाँ वाले फार्म पे, फर्स्ट फार्म में, और यहाँ पे कुछ स्टॉक आपको दिखा रहा हूँ। इनको अभी अभी वंडा लगना शुरू हुआ है। और इनमें दिखाने से पहले जो तीसरे नंबर पे बछड़ा है मिस्टर नकाबपोश, सही है, ये रहा, ये जो वंडा खा रहा है ना, ये पीछे ये जो है वंडा जो खा रहा है, ये अभी इसने अपना मोरा तोड़ा है, तोड़ करके ये भागा है। तो वो एक थोड़ा सा एक क्लिप मैं यहाँ लगा देता हूँ, उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। व्लॉग बनाने के लिए मिस्टर नकाबपोश को जो है वो आज हमने नहलवाया धुलवाया, और उस वाले फार्म से जहाँ नहलाते हैं यहाँ लेकर आने लगे तो रास्ते में इन्होंने अपनी रस्सी छुड़वाई और अपने आप को भरपूर गंदा किया है। और कमो बेश कुछ नहीं तो 15-20 मिनट से तो इसको पकड़ रहे हैं। और अब की अपडेट ये है कि ये देखें इन्होंने मोरा भी तोड़ लिया है पकड़म पकड़ाई के चक्कर में अपना, और अब ये दांत दिखा रहे हैं अपने यूँ करके। तो ये सीन है भाई। चलें, अब मैंने बोला व्लॉग में थोड़ी तफरी के लिए इनकी पकड़म पकड़ाई आपको भी थोड़ी सी दिखाई जाए। आ जाओ भाई, बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, तो पोजीशन कुछ इस तरह से है कि ये दरवाज़ा हमने यहाँ पे कर दिया है बंद, सही है, ऊपर भी ग्रिल व्रिल सारी लगी हुई है। कुछ बछड़े अंदर हैं और वहाँ खड़ा हुआ है अपना नकाबपोश, और यहाँ के बाकी के बछड़े कुछ बाहर हैं, धूप लग रही है उनको और उनका वंडा लग रहा है। ये सिस्टम है, इनका भी वंडा वगैरह नहीं हुआ है, खाली पेट है ये। अब ये देखें अल्लाह ना करे ये उधर छलांग ना मारें, तो बस अब इनको नकेल, असल में हम लोग ना ये जो दरमियाने छोटे या दरमियाने बछड़े होते हैं ना, और उमूमन जो मारते नहीं हैं ज़्यादा, उनको हम नकेल डलवाते नहीं हैं।
लो, इसने तो मैं समझा कि शायद ये मस्ती करेगा, ये तो जल्दी पकड़ में आ गया। आरिफ ये क्या सीन है? एक बार दोबारा छोड़ना चाहिए मेरा ख्याल है। थक गया ना अब। अच्छा थक गया बार भाग भाग के। अरे यार हम समझे कि ये कोई इस तरह अभी बाहर इसने उधम मचाया है ना। ओए होए होए होए। लेकिन मेरा ख्याल है अभी जब रस्सी डाल के इसको चलाएगा तो दोबारा इसमें एनर्जी जो है ना रीबूस्ट हो जाएगी। लेट्स सी। दूसरा मोरा डाला है। मारता नहीं है, ये है शरीफ बछड़ा, बस मस्ती है क्योंकि नकेल नहीं डाली हुई ना, इसलिए मस्ती बहुत है। चलो बाहर ले आओ, बाहर ले आओ इसको। चलो बेटा आओ बाहर। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो ओपन द डोर। चलें बाहर इसको बांध रहे हैं वनडे के लिए। हाँ वाकई में ऐसा लग रहा है कि अब ज़रा थक गया है, वनडा खाएगा दोबारा एनर्जी आएगी। बाकी सारे देख रहे हैं। चलो वनडा खिलाते हैं इनको, सारे भूखे खड़े हुए हैं अभी ना वनडे के इंतज़ार में। कितना प्यारा चेहरा लग रहा है, सुभान अल्लाह। मिस्टर नवाब। और पीछे टेडी बियर खड़े हुए हैं, वो इमरान भाई का, ये शमशेर भाई का। तो अच्छा जी अब कंटिन्यू कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको जो ये जानवर दिखा रहा हूँ, एक बहुत प्लीजेंट सा एक एनवायरनमेंट है कि शाम के टाइम पे सबका वंडा बाहर हो रहा है। और इनमें मैं आपको ये बात बता दूँ, कुछ न्यू ट्रीज़ भी हैं, कुछ पुराने हैं, कुछ नए हैं। और इनमें अक्सर जानवर जो है ना वो फॉर सेल हैं। तो स्पेसिफ़िकली किसी एक जानवर की बात नहीं करेंगे, रैंडमली सबको देखते हुए चलेंगे। आपको कोई जानवर इनमें से पसंद आए तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नंबर ऑन स्क्रीन में रखूँगा, तो उसका जो है वो आप फिर मुझे स्क्रीनशॉट भेजेंगे तो आपको डिटेल्स में बता दूँगा। तो वन बाय वन चलते हैं। अच्छा जी नंबर 1 पे ये आ गया भाई माशाल्लाह, ब्लैक पासे के अंदर, गुलाबी नाक में, काले कान में और वाइट पूरा इसका बॉडी स्ट्रक्चर है। और अच्छा बछड़ा है ये, काफ़ी बेहतरीन बनाव में, काफ़ी बेहतरीन क्या कहने चाहिए कि स्ट्रक्चर के अंदर। और बहुत कीमती बछड़ा है कि ये बछड़ा बहुत ज़्यादा कीमती बछड़ा है, ये मैं बता दूं। सही है। और एक बछड़ा और अभी आएगा, उस पर मैं मेंशन करूंगा कि बहुत ज़्यादा जो है ना वो एक कीमती बच्चा है। ये भी अच्छा बच्चा है माशाल्लाह। इसका कचली एक आँख है और एक आँख जो है वो इसकी गुलाबी है, नाक इसकी जो है वो गुलाबी है। तो ये देखें, एक आँख जो है वो इसकी गुलाबी और एक आँख के ऊपर काजल कह लें, सुरमा कह लें, जो कहना चाहें, तो उस तरह का एक सर्कल है। ये देखें इस तरफ से माशाल्लाह गुलाबी है। चेहरे के ऊपर जो है ना इसके सिलवटें और क्या कहते हैं ये जो बल जिसको कहते हैं वो बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह। तो ये भी बड़ा खूबसूरत, अच्छे नाफे जालर में, बोन स्ट्रक्चर अच्छा है, हाइट लेंथ अच्छी है। तो ये उस हिसाब का जो है ना ये एक बच्चा है। ठीक है। यह आ गया नन अदर दैन मिस्टर नकाबपोश वंस अगेन। वंडा खाना शुरू कर दिया है, तो ये काफ़ी इन्होंने आज भगाया दौड़ाया है। इसके बाद हम आ जाते हैं भाई माशाल्लाह, इनका ज़रा चेहरा बाहर निकालिएगा। माशाल्लाह ये भी भाई गुलाबी नाक में और पासों वाला प्रिंट आ गया, इसका पीछे एक पैच आ गया। अरे नकाबपोश ने फिर रस्सी तोड़ दी। लो भाई फिर से इसने यहाँ से खाते पीते हुए रस्सी तोड़ दी है। अल्लाह माफ़ करे भाई, ये क्या कर रहा है हरकतें, बताओ ज़रा। अच्छा जी अभी इसको ये पकड़म पकड़ाई होगी दोबारा से। पिछले क्लिप में यार ये दरवाज़ा बंद कर देना, बाहर ना निकल जाए यहाँ से। हाँ ये चलो शुक्र है आरिफ भाई ने सही मौके की मुनासबत देखते हुए, लेकिन फिर से छूट गया, फिर से छूट गया भाई। और बहुत ज़िद्दी है यार, ये बहुत ज़िद्दी है। मैं चाहता नहीं हूँ, मुझे ये बछड़ा पर्सनली पसंद बहुत है, तो मैं इसलिए ना नकेल डलवा नहीं रहा हूँ। नकेल इसके डलवाऊँगा तो फिर वही मसला होगा कि थोड़ा खाने पीने में स्लो ना हो जाए, इसलिए मैं नकेल नहीं डलवाता हूँ इस चक्कर में। चलो भाई पकड़ में आ गया भाई, काबू आ गया है। अभी हम इस बछड़े की बात कर रहे थे माशाल्लाह। तो भाई ये मेरा ख्याल है ये अभी भी खीरा ही है ना ये वाला। लास्ट टाइम तो मेरा ख्याल है जब चेक किया था तो खीरा था, रिसेंटली चेक नहीं किया है। खैर
इधर आ जाते हैं तो ये आ गया भाई मिस्टर, अच्छा दोनों एक जैसे लग रहे हैं, ये ज़रा पासे में आ गया और ये नमदीदा आंसू वाले प्रिंट के अंदर आ गया भाई। माशाल्लाह, काले कान, गुलाबी नाक और बहुत प्यारा सा आंसू जैसा प्रिंट। हाइट लेंथ इसकी भी बहुत अच्छी है। सही है, बिल्कुल रैंडम सा आज एक मैं व्लॉग बना रहा हूँ। ये आ गया भाई मिस्टर अनमोल, क्या बात है, क्या बात है जी, सुभान अल्लाह। फेस ब्यूटी एंड अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए। छोटा चेहरा, सलामी, नाफा, झालर और गोलाइयाँ हर तरफ से मुकम्मल भरपूर, माशाल्लाह। तो ये आ गया भाई नुकरों में नुकरा, मिस्टर अनमोल नुकरा। ठीक है जी। अब आ जाते हैं, एक मैंने कहा था शुरू में, आपको याद होगा कि 2 बच्चे बहुत कीमती हैं। एक मैंने वो वाला दिखाया जो नंबर 1 पे खड़ा हुआ है, ये सही है, पीछे चेहरा निकाल के देख रहा है माशाल्लाह, ये बहुत कीमती बच्चा है। और दूसरा एक ये बहुत कीमती बच्चा है माशाल्लाह, क्योंकि देखें गुलाबी नाक, दोनों आँखों के ऊपर प्रॉपर पासा आ रहा है, चश्मा आ रहा है, सही है। साथ में जो है माशाल्लाह नाफा, झालर, मजबूत पाँव, हाइट लेंथ अच्छी। तो ये सारी चीज़ें और आगे पीछे से बराबर गुलाइयों में बहुत बहुत कम ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। मैं अगर बात कर रहा हूँ कम देखने को मिलती हैं तो मैं मंडियों की तो बात कर नहीं रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि फार्म्स पर भी इस प्रिंट में जो बच्चे लोगों का एक टिपिकल, एक ये बड़ा पसंदीदा एक प्रिंट है चश्मा प्रिंट। इसमें ऐसे हाइट लेंथ में, ऐसे बनावट के अंदर बच्चे कम देखने को मिल रहे होते हैं। अब आ जाते हैं हम आगे, एक और हसीन चेहरा माशाल्लाह। आपको पता अल्लाह पाक ने AQ कैटल फार्म को भरपूर ब्यूटीज़ से नवाजा है। मैंने इतना जूम कर दिया इसके चेहरे पे ताकि आपको इसकी कंची आँखें जो है वो नज़र आएँ, ब्लू आइज़ में। मिस्टर बिल्ला इज़ हेयर इन फ्रंट ऑफ यू गाइस। भरपूर नाफे झालर में एक और यूनिक ब्यूटी, माशाल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला। सही है जी। तो ये हैं आपके सामने मिस्टर बिल्ला। इसके बाद हम आ जाते हैं, अल्लाह आपका भला करे, मिस्टर बादल आपके सामने मौजूद हैं भाई। इधर आ जाओ भाई, बादल चेहरा दिखा दो। इन्होंने भी लग रहा है मुच्छी अपनी तोड़ी है, दोबारा डाली है क्या, नकेल वकेल बड़ी ख़राब हो रही है इसकी। तो ये आ गया भाई बादल, बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत लाल अबलक कलर के अंदर बछड़ा आपके सामने, प्रिंट के अंदर बछड़ा मौजूद है, अच्छे प्रिंट में। अब आ जाते हैं, जब हम लाल अबलक की बात कर रहे हैं तो लाल पांडे को क्यों ना देखें भाई, एक लाल पांडे को भी देखते हैं। थोड़ा चेहरा इस तरह, आरिफ उधर निकालना इसको, हाँ चेहरा है ना इधर से नज़र इसका, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये आ गया भाई लाल पांडा, आ जाओ इधर, नहीं दिखा रहा है, अच्छा जी चलो इधर से देख लिया। ये माशाल्लाह 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 जी माशाल्लाह। अच्छा ये बात मैं आपको बता दूं वाज़े तौर पे कि वीडियो में देख के जानवर का साइज़ मत जज किया करें। अगर आपको वीडियो में देखना है, जानवर पसंद कर लें, उसके प्राइस पूछ लें व्हाट्सएप पे, बट साइज़ की जजमेंट जो है ना वो फिज़िकली आके किया करें, क्योंकि कभी जानवर छोटा नज़र आता है वीडियो में, कभी बड़ा नज़र आता है, ठीक है। और ये बछड़ा मैंने जब भी दिखाया है, इनफैक्ट अभी भी ये वीडियो में छोटा नज़र आ रहा है, तो जब फिज़िकली आके देखेंगे इंशाल्लाह इससे बेहतर ही नज़र आएगा आपको। इसके बाद आ जाते हैं एक और लाल अबलक पे भाई, माशाल्लाह ये बछड़ा भी अवेलेबल है और इसका भी थोड़ा सा चेहरा निकालो बाहर, बहुत खूबसूरत बच्चा है माशाल्लाह। पान का पत्ता लिया हुआ है, छोटा चेहरा, वंस अगेन सलामी, नाफा, झालर हर चीज़ में माशाल्लाह, अच्छी गोलाइयों में आगे पीछे से। मगर वही बात है कि थोड़ा आज नहलाया है तो सबके थोड़ा थोड़ा जो है ना वो रुआं खड़ा हुआ है और बाल हुए हुए ज़रा चिपड़े हुए। खैर आगे चलते हैं, अगले बच्चे की बात करें तो ये हमारे नन अदर दैन मिस्टर नवाब, और इनको भी नहाने की वजह से थोड़ा सा बाल खड़े हुए। काला अबलक पांडा, गुलाबी नाक, माशाल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। सही है जी। तो ये आ गया भाई आपका मिस्टर नवाब, आप पहले भी देख चुके हैं और आज भी देख रहे हैं। और इसके पीछे बहुत प्यारे पोज में खड़ा हुआ है रैबिट। इतने सारे जानवर हैं, नाम भी बाज़ औक़ात फ़ौरन नहीं आता दिमाग में। तो माशाल्लाह ये गुलाबी नाक, चश्मा, हाइट लेंथ में ज़्यादा अच्छा है ये, और सारी चीज़ें आप देख सकते हैं माशाल्लाह। तो ये मिस्टर रैबिट आपके सामने मौजूद हैं। और इसके बाद एक और गुलाबी बछड़ा पासे के अंदर भरपूर गोलाइयों में आपको नज़र आ रहा होगा माशाल्लाह। तो ये बछड़ा ज़रा उधर करो, ये देखें जी, ये देखें माशाल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये बछड़ा भी अवेलेबल है। और इसके बाद हम आ जाते हैं, एक दरमियाना बछड़ा है लेकिन नस्ल में बहुत अच्छा है। ये देखें ज़रा, इसके हाथ पाँव देखें, इसके कानों की लंबाई देखें, और अब आप ख़ुद समझ जाएं कि ये कौन सी नस्ल के अंदर है। मैं फिर बोलूँगा तो फिर
बात वही हो जाएगी ना कि अपने ज़बान से अपनी चीज़ की तारीफ़। खैर, तो माशाल्लाह जो देसी जानवरों के ख्वाहिशमंद हैं, जिनको भरपूर नाफा झालर भी चाहिए और स्ट्रक्चर भी अच्छा चाहिए। ये बच्चा खीरा है, ये मैं बात बता दूं, और ये अभी बहुत ग्रोथ करेगा। इस साल मेरा ख्याल है ये दांत कर जाएगा। दांत इस साल कर जाएगा ना, इस साल तो ये दांत कर ही जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन ये फ्यूचर में मेरी प्रेडिक्शन है, अल्लाह पाक मेरी बात को सही करवाएं, कि ये बहुत बड़े बछड़ों में इंशाल्लाह इसका शुमार होगा आने वाले सालों में। अगर इसको अगले सालों के ऊपर लेके जाया जाए तो ये बहुत एक अच्छा एक बछड़ा एक बनेगा। ठीक है, तो ये देखें इतने सारे जानवर आज आपको दिखा दिए हैं, और वो भी बिल्कुल एक रैंडमली, और कितना प्यारा एक माहौल है। ये मैना है ना, मैना, ये प्यारी प्यारी सी बर्ड्स भी आ रही हैं, और इनके वनडे में से वो अपना रिस्क लेकर के जा रही हैं जो अल्लाह ने उनके नसीब में लिखा है। माशाल्लाह कितना प्यारा एक प्लीजेंट एनवायरनमेंट है AQ कैटल फार्म के ऊपर माशाल्लाह। तो आपको रैंडमली जानवर दिखा दिए हैं। आप कमेंट करके बताइएगा आपका फेवरेट आपको कौन सा लगा, टाइम मेंशन कर दिएगा कमेंट में। और अगर आप में से किसी को इनकी ख़रीदारी करनी है तो लाजमी तौर पे मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर लें और फार्म विज़िट करें भाई। माशाल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कव्वे भी आ गए भाई, कव्वों को भगा दो। कव्वे जो है ना वो चोचे मारते हैं और जानवरों को कर देते हैं भाई ख़राब, तो कव्वों को यहाँ से भगा दो जनाब। चलो भाई भाग गए, ओके भाई। तो दोस्तों यही है एक आज की एक मुख्तसर सी वीडियो। उम्मीद है ये रैंडम सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैंने कोशिश करके हर जानवर को थोड़ा थोड़ा सा दिखा दिया है। बताइएगा इनमें से कुछ जानवर पुराने हैं जो कि पहले से पल रहे हैं तो उनकी। अच्छा, ये बछड़ा पलाई के हवाले से बताऊं, इसको 3 हफ्ते शायद गालिबन हुए आए हुए, या पता नहीं महीना पूरा हुआ या नहीं हुआ, मगर ग्रोथ बहुत अच्छी दे रहा है, क्योंकि ये खाने में माशाल्लाह से बहुत VIP है। यानी पहले हफ्ते में ये एक टोकरी वनडे पर आ गया था, जो अमूमन हमारी एक बेसिकली टोकरी नहीं, ये हमारा एक बड़ा ड्रम होता है, और इसमें कम से कम भी आप समझें कि ये कोई 12-13 किलो तो कम से कम भी आराम से इसके अंदर वंडा होता है। तो ये माशाल्लाह एक ड्रम, अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए, माशाल्लाह बोल दिएगा, तो वो पहले हफ्ते से एक ड्रम पे आ गया है। वरना नॉर्मली इस साइज़ के बछड़े जब फार्म पे आते हैं तो इतनी, जब भी आपने अगर इसका पहला बिफ़ोर देखा होगा, जब मैंने इसकी एंट्री की वीडियो डाली थी, उस वीडियो में थंबनेल भी इसी का है, तो उसमें काफ़ी ये हल्का था बछड़ा, मगर अब माशाल्लाह गोलाइयाँ पकड़ना शुरू कर दी हैं इसने। ये सिस्टम है भाई। इसी के ऊपर ही वीडियो को एंड करते हैं, इनको खाना खाने देते हैं, और हम इंशाल्लाह फिर अगली किसी वीडियो में मुलाकात करते हैं।